नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाषा मंथन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य नेट सेट आधुनिक काल काव्य खंड का प्रैक्टिस सेट 2। प्रैक्टिस सेट 1 का आपको मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक। उसके अलावा भी हिंदी साहित्य नेट सेट के जो भी वीडियोज़ हैं उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और इसके छोटे छोटे वीडियोज़ अगर आपको चाहिए तो आपको मेरे शॉर्ट वीडियो में इसके सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो हम लेट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, रोज सवेरे मैं थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ क्योंकि रोज शाम को मैं थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूँ। इस पंक्ति के रचनाकार हैं अज्ञेय जी। अगला है, बिखरी अलकें ज्यों तर्क जाल, वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम शशिखंड सदृश्य था स्पष्ट भाल। उपर्युक्त पंक्ति किस कवि की है? उत्तर है जयशंकर प्रसाद। तीसरा है, प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है। पहले आई निशा निमंत्रण, फिर आई मिलन यामिनी, फिर आई प्रणय पत्रिका, उसके बाद आई जाल समेटा। अगला है, अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग में देखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि से संबंधित है? उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पांचवा है, इस वेदना को लेकर इन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी हैं जो लोकोत्तर हैं। यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी ने किस कवित्री के विषय में कहा है? उत्तर है महादेवी वर्मा जी के। अगला है, कवि की रहस्य दृष्टि प्रकृति की आत्मा जगत के रूपों और व्यापारों में व्यक्त होने वाली आत्मा की ओर जाती है। यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी ने किस कवि के लिए कहा है? उत्तर है सुमित्रानंदन पंत जी के लिए। सातवां है, इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखकर चाहें तो यह कहें कि इनकी मधु वर्षा के मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किस कवि के लिए कहा है? उत्तर है जयशंकर प्रसाद। अगला है, सुमित्रानंदन पंत की निम्नलिखित कृतियों में से किन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा है? उत्तर है संवर्ण और रजत शिखर। इनके ये चारों इन्हीं की रचनाएं हैं, गुंजन, संवर्ण, रजत शिखर और ग्राम्या, जिनमें से अरविंद दर्शन का प्रभाव संवर्ण और रजत शिखर पर ही पड़ा है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। पहले आई मधुशाला, फिर आई एकांत संगीत, उसके बाद सतरंगिनी आई, उसके बाद आई मिलन यामिनी। अगला है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही अनुक्रम है। पहले आई प्रेम पथिक, उसके बाद आई आंसू, उसके बाद लहर, उसके बाद आई कामायनी। अगला है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। पहले आई झरना, फिर आई अनामिका, फिर आई पल्लव, फिर आई निहार। अगला है, हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता हैं श्रीधर पाठक। अगला है, निम्नलिखित रचनाओं को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है रामधारी सिंह दिनकर, इन्होंने लिखी है दिल्ली। फिर है रामकुमार वर्मा, इन्होंने लिखी है एकलव्य। तीसरा है नाम नरेश त्रिपाठी, इन्होंने लिखी है पथिक। उसके बाद केदारनाथ सिंह, इन्होंने लिखी है जमीन पक रही है। अगला है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है नदी की बांक पर छाया, यह लिखी है अज्ञेय जी ने। फिर है आज नदी बिल्कुल उदास थी, इसके रचयिता हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। उसके बाद है ठंडा लोहा, इसके रचयिता हैं धर्मवीर भारती। उसके बाद कुआनो नदी, इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से प्रगतिवादी मूल्य नहीं हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है, व्यष्टि चेतना, यथार्थ चेतना, इतिहास बोध और एकेश्वरवाद। इनमें से दो, पहला अव्यष्टि चेतना और उसके बाद द एकेश्वरवाद, इनमें प्रगतिवादी मूल्य नहीं पाए जाते। अगला है, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। अ है विष्णुप्रिया, यह एक खंड काव्य है। ब सिद्धराज, यह भी एक खंड काव्य है। क साकेत, यह महाकाव्य है। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से किनका संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से है? उत्तर है अ सिपाही और द ऑप्शन पुष्प की अभिलाषा। इन चारों में से सिर्फ दो माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखी है, बाकी दो दूसरे रचनाकारों ने लिखी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है? उत्तर है स्वप्न। इसके अलावा कृषक क्रंदन, कुसुमांजलि और प्रेम पचीसी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की ही रचनाएं हैं। अगला है, दोनों का हठ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन। कामायनी की उपर्युक्त पंक्ति से क्या आशय है?
अब इसमें 4 ऑप्शन है, मैं चारों आप पढ़ के सुनाऊंगी आपको ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो। पहला है श्रद्धा और मनु के बीच विश्वास खंडित हो गया था, या इड़ा और मनु में हठधर्मिता बढ़ गई थी, या देव और दानव दोनों ही हठी और विश्वासहीन थे, और या फिर आकुली और किलात्म मनु से यज्ञ के लिए दुर्निवार हट कर रहे थे। तो इसका उत्तर है देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे, क्योंकि इन्हीं दोनों में युद्ध चल रहा था और इन्हीं के युद्ध और इनके अतिरंजना के फलस्वरूप प्रलय आया था। इसी आधार पर कामायनी की रचना हुई है, ऐसा कामायनी में कहा गया है। अगला है मैं नीर भरी दुख की बदली। माधवी वर्मा का उपर्युक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबद्ध है? उत्तर है सांध्य गीत। अगला है और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तेहार उतार लिए गए हैं, जिनमें कल आदमी अकाल था। उपर्युक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? उत्तर है धूमिल जी की। अगला है राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई? उत्तर है सन 1936 में। अगला है मैं बकता नहीं हूँ कविताएं ईजाद करता हूँ गाली। यह किस कवि की पंक्ति है? उत्तर है श्रीकांत वर्मा की। अगला प्रश्न है इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते हैं कविताएं